अपराध जो है बहुत मतलब अरुणाचल प्रदेश में ही क्यों सबसे विलंबित हो रहा है इसको लागू करने में बोलने से ये फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर 25 का ये वही है जिनको कि भारत के सभी विभिन्न राज्यों ने अपना अपना भाषा में नामकरण करके सबने उसको लागू करके चला रहा है, बिना किसी संकट का चला रहा है, जिनके कारण सभी राज्यों में सभी धर्म के लोग मिल करके अपना अपना धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति को मना करके एक साथ कुछ साल से जीता है। लेकिन यही धर्म को हमारा अरुणाचल प्रदेश में संक्षेप में चौथा सा हिस्सा कोई सिर्फ लागू किया गया है। इसका पूरा लागू करने के लिए 1978 में ये अनिवार्य किया गया था कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एक्ट, ये आर्टिकल नंबर 25 का ही है, जिनके कारण जिसको राज्य सरकार ने लागू करना चाहिए था, लेकिन सरकारें लागू नहीं करने की वजह से आज हमारा समाज जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संस्कृति के नाम पर पूरा बिखरा पड़ा है और विभाजित में है। और जिनका जो उपयोग बार बार पर अपना सरकार का अंदर का अपना सहमति, असहमति, मसाला, मिर्च मसाला और आपसी रंजिश को पूर्ण करने के लिए हमारा समय समय पर हमारा जो है इनोसेंस जो लीडर्स है, जैसे कि क्रिश्चियन का जो लीडर है, एसीएफ का जो लीडर है, वो हमारा तेची जेम्स ताराजी, वो हमारा सबसे एक इनोसेंट बोला वाला एक बिजनेसमैन है, सीधा साधा है। तो हमारा जो प्रेजेंट कानून में जो हमारा जो अभी वो नहीं उसका नज़रिया से देखने से वो नहीं चाहता कि हमारा तेची जेम्स तारा जैसे लोग आके हमारा विधायक बन करके हमारा समाज को सेवा करे। तो इनको हटाने के लिए, पावर मैकेनिज्म से दूर रखने के लिए सबसे पहले उनका सामाजिक इमेज को खराब कर रहा है, क्योंकि ये जो अपराध जो है लागू करने का काम हमारा किसी संगठन का नहीं है, ना ही क्रिश्चियन का है, ना ही हमारा हिंदू का है, ना ही बौद्ध का है, ना ही जैन का, ना ही इस्लाम का है। ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट सभी धर्मों के लिए है, ये किसी के लिए हानिकारक नहीं है, किसी को फेवरिज्म करके नहीं है। लेकिन इसको लागू करने के बजाय सरकार हमारा जो लीडर्स को, इनोसेंट लोगों को बरखा करके बुला करके आपसी झगड़ा में आपसी रंजिश को संतुष्ट करने के लिए उपयोग कर रहा है, हमको ऐसा लगता है। और ये आज नहीं तो कल ये लागू हो ही जाएगा। और हमारा सरकार से ये एक सीधा सवाल है, क्या हमारा सुशासित बीजेपी सरकार जो सेंटर में डबल इंजन में है और अपना राज्य में भी है, जो पेमा खांडू जी का नेतृत्व में बहुत अच्छे से चल रहा है, हमारा उनसे सीधा सवाल है, क्या देश और समाज के लिए जो अनिवार्य कानून है उसको बनाने का काम सरकार का नहीं है क्या? सरकार का जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्या वो हमारे आम आदमी का है क्या? और हमारे आम जनता लोगों को अगर ऐसे कानून बनाने का जिम्मेदारी सौंप दिया जाता है तो सरकार का क्या मतलब है? अपना सरकारी तंत्र को बंद करके ये हमें किसी भी तरह का कानून का प्रक्रिया में बनाने के लिए हमको परमिशन दे देना चाहिए, ताकि हम लोग बना करके सरकार को डाल दे, सरकार उनको मान्यता दे। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, सरकार अपना जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभा रहा है और हमारा जनता को आपस में उकसा करके पूरा ध्रुवीकरण कराने में लगा हुआ है। क्योंकि हमारा जो सबका मन में यही सवाल है कि दोनी पोलो जो है आपका डाइल्यूटेड हो गया है, हिंदू हो गया है। ये अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले तो कहाँ का है? दोनी पोलो को मानने वाले लोग अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का अपना स्व जनजाति है, आदिवासी है। वो अरुणाचल प्रदेश कहाँ में है? भारत में है। वो भारत का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न राज्य है। तो इसके तहत जो भारत में उत्पन्न हुए सभी पंथ के धर्म, जैसे कि जैन हो गया, बौद्ध हो गया, वैष्णव हो गया, शैव हो गया, जैसे कि सिख हो गया, ये सारे जो है, और इंडिजिनियस फेथ बिलीवर्स हो गया, ये सारे जो है
इसमें से आपका जो है रामायण महाभारत से जुड़े हुए सभी जो धर्म है ये स्वधर्म है, तो इसी को ही इंडिजिनस बोला जाता है। और जहाँ तक राम भी इंडिजिनस है, हनुमान जी भी इंडिजिनस है, क्योंकि वो हमारे देश में उत्पन्न होने वाला, हमारा देश का रीति रिवाज, हमारा देश का पहचान है, तो हमारा वो स्वधर्म है और यही स्वधर्म को ही इंडिजिनस बोला जाता है। और इससे विपरीत जो बाहर के जो विदेशी संस्कृति या धर्म जिनको हमारे भारत के कुछ लोग जो निभा रहा है, जो अपना जीवन को जीने में उनके कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके धर्म को निभाने में अपना जीवन को नष्ट कर रहा है, तो उन लोगों से मैं सीधा यही कहना चाहता हूँ कि स्वधर्म का मतलब को पूरी तरह से अच्छे से लिटरेरी का रूप से भी जाने और सामाजिक रूप से भी जाने, और इंडिजिनस का मीनिंग को भी अच्छी तरह से जाने। डिक्शनरी पे जाइए, पहले तो सामाजिक पे भी जाइए, और इसको लेकर के आप हमारा जो पवित्र जीसस क्राइस्ट के विश्वासियों पर भी मतलब गुमराह करने के लिए ऐसी चीज़ों को उपयोग नहीं करने से अच्छा है। जो हमारा यही कहना है कि हमारा जो भी धर्म है वो धर्म का संचालन हमारे धर्म गुरुओं द्वारा होने से वो देश और समाज का उत्थान के लिए लाभदायक होता है। और यही हमारा जो धर्म का जो संचालन किसी यूनियन, एसोसिएशन, फोरम जैसे कि एशियन फोरम जैसे के हाथों में होगा तो हमारा धर्म का ध्रुवीकरण तो होगा ही होगा। दूसरा का धर्म को ध्रुवीकरण करने से पहले वो खुद का धर्म का ध्रुवीकरण और खुद के धर्म का मूल सिद्धांतों को नष्ट कर देता है। तो हमें किसी भी धर्म के अनुयायियों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, और हमारे सही मायने में देखा जाए तो सभी अपने अपने धर्म के अनुयायियों को ये आज सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि धर्म का संचार बाइबल के द्वारा क्रिश्चियन धर्म के संचार बाइबल के अनुसार बाइबल धर्म गुरुओं के हाथ में होना चाहिए, या यूनियन के हाथ में होना चाहिए, या एसीएफ जैसे फोरम के हाथ में होना चाहिए। और इस चीज़ को मानते हुए ये जो अपरा एक्ट जो है ये कानून सभी धर्मों के लिए है, ये किसी धर्म को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है या किसी धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ये अपना संस्कृति को, स्वधर्म संस्कृति और रीति रिवाज को संरक्षण के लिए है। थैंक यू।